हाय, मैं आपका कुंज सर, आपका स्वागत है कुंज इंग्लिश 01 में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो भी आपको परेशानियां हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी परेशानियों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग अभी तक जो टेंस का जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट। हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसको क्या नाम बोलते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट, जिसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। और हिंदी में अगर इसको हम लोग देखने जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या रहेगा हिंदी में? अपूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका नाम बताया, अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल का मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर कोई काम होगा वो बीते हुए समय में, कोई भी वर्क बीते हुए समय में कंटिन्यू जारी था। यानी हम पास्ट टाइम में जिस समय की चर्चा करेंगे उस समय में वह वर्क हमारा कंटिन्यू था, जारी थी। जैसे मैं कहूं कि कल वर्षा हो रही थी, तो मैं कल के जिस समय की चर्चा कर रहा हूं उस समय में वर्षा होने का काम क्या था? जारी था। अगर कोई भी काम कहते समय अगर लगातार जारी रहता है तो उस टेंस को हम लोग बोलते हैं पास्ट। चूंकि बीते हुए समय बोल रहे हैं तो पास्ट इम्परफेक्ट, यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं इट डिनोट्स द वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द वर्क इज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बीते हुए समय में, बोलते समय या कहते समय हमारा काम क्या रहता है? जारी रहता है। तो ऐसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं, जैसे आप सुनते होइएगा कोई कहता है कि वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा का मीन्स क्या हो जाएगा कि जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसी समय उसका पढ़ने का काम क्या है? जारी है। तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? ही इज रीडिंग। सॉरी 1 मिनट यार। हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं? ही इज रीडिंग। तो कहते समय अगर हमारा काम जारी है तब बोलते हैं ही इज रीडिंग। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला है? कहते समय में हमारा काम जारी रहता था, दैट मीन्स बीते हुए समय में हो रहा था। तो केवल अब हम यहां पर इज के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? वाज कर देंगे। तो ही इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ही वाज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी ही इज रीडिंग का मतलब वह अभी पढ़ रहा है। अब ही वाज रीडिंग दैट मीन्स वह पढ़ रहा था, यानी हमारा काम जो है वो बीते समय में लगातार क्या था? जारी था। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी अगर ऐसे सेंटेंस को देखें, अगर ट्रांसलेशन बनाने में, तो उसमें लगा रहेगा ये रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? यही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, बस यही रहता ही है। वह खा रहा था, वह खा रही थी, मैं जा रहा था, मैं जा रही थी, वे लोग जा रहे थे, तो वही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो हिंदी सेंटेंस में अगर आप देखिएगा तो इसके साथ केवल यही लगा रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस जब हमको मिलता है तो सेंटेंस को बनाने के लिए, चूंकि सेंटेंस हम आपको बताए हैं कि अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका चर्चा करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको लग जाएगा सब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लग जाएगा? वाज या वेयर, है ना? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? वाज या वेयर। उसके बाद आपको क्या लग जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपको क्या लग जाएगा? कंप्लीमेंट। तो ये होता है हमारा कौन चीज? अफर्मेटिव। जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उस पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को हम लोग इस स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस भी आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे कहेंगे कल सूर्य
चमक रहा था। गौर कीजिएगा, कल सूर्य चमक रहा था, काम क्या हो रहा था, चमकने का। कौन चमक रहा था, सन। और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि कब चमक रहा था। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सन। तो सन का क्या हो जाएगा, द सन। सन के साथ क्या लग जाएगा, वाज। वर्ब 4, चमकना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन में आप आईएनजी लगा दीजिए, साइनिंग। द सन वाज साइनिंग। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट। कब चमक रहा था, कल। बीता हुआ कल है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, यस्टरडे। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बीता हुआ कल का पहले वाला डे, जिसको हम लोग परसों कहते हैं, आने वाला कल और आने वाला जो परसों होता है, उसका सबका इंग्लिश आपको मैं पर डे वर्ड मीनिंग डालता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। वहां से आपको पर डे बहुत सारे वर्ड, नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। मेरे इंस्टा का नाम है, ये है इंग्लिश एकेडमी 2010। ये है मेरा इंस्टा चैनल पेज का। तो आप इंस्टा पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। यहां से आपको वर्ड्स, आपको पर डे ऐसे आपको क्या कहते हैं, स्पोकन और नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, जिस वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपका इंग्लिश काफी बढ़िया हो जाएगा। स्पोकन के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी मदद होंगे। तो वहां पर मैं आपको पर डे वर्ड देता हूं। तो अभी तक अगर आपने नहीं फॉलो किया है, फटाफट फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस लेकर के। जैसे कहें, राधा की मां किताब पढ़ रही थी। क्या कर रहा है, राधा की मां किताब पढ़ रही थी। काम क्या हो रहा है, पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है, माँ। क्या पढ़ रही है, किताब। किसकी माँ है, राधा की। तो ये हो गया क्वालिफाइड वर्ड, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो राधा क्वालिफाइड वर्ड है, लिविंग है, तो पहले ही लिखा जाएगा। तो हो जाएगा राधाज। अब माँ का हो जाएगा मदर। माँ एक है, इसलिए क्या लग जाएगा, वाज। आपको पता है सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर लगता है। और उसके बाद हमको चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब कौन है, पढ़ रही है। तब पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग। किताब से ज्यादा बेटर होगा हमारे हिसाब से नोवेल कर दो, नहीं उपन्यास, क्योंकि माँ है वो क्या किताब पढ़ेगी, तो उपन्यास कर दो, है ना, ये कर दो उपन्यास, ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो उपन्यास का हो जाएगा और नोवेल, तो रीडिंग अ नोवेल, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या हो गया, राधाज मदर वाज रीडिंग अ नोवेल। राधा की माँ क्या पढ़ रही थी, नोवेल पढ़ रही थी। एक और सेंटेंस ले लीजिए। जैसे हम लोग चलेंगे, शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैंने क्या बोला, शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, शिक्षक। क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी। कहां पढ़ा रहे थे भाई, तो अर्थ स्पष्ट किया, कक्षा में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शिक्षक, तो शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो द टीचर। टीचर एक है तो क्या लग जाएगा, वाज। वर्ब 4, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, पढ़ाना है, नॉट पढ़ना है। तो पढ़ना रहता तो रीड, चूंकि पढ़ाना है तो हम लोग लिखेंगे टीचिंग। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा, तो टीचिंग इंग्लिश। अब हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, कब है, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखें तो इजम आदि वाज वेयर के बाद आपको नॉट लगा रहा था, ज्यादा कुछ नहीं होता है। टोटल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव में आपको सिर्फ वाज वेयर के बाद वर्ब 4 लग जा रहा था। निगेटिव है तो वाज वेयर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं, गाय दूध नहीं दे रही थी। क्या कर रहा है, गाय दूध नहीं दे रही थी। काम क्या हो रहा था, देने का। कौन दे रही थी, गाय। क्या दे रही थी, दूध। तो ये जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, गाय, तो क्या लिखेंगे, द काउ। काउ के साथ क्या लग जाएगा, वाज। नॉट नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म देना का क्या हो जाएगा, गिव, तो गिव में आप आईएनजी लगा दीजिए, गिविंग। ऑब्जेक्ट क्या दे रही थी, दूध, तो गिविंग मिल्क। तो यहां पर हो जाएगा द काउ वाज नॉट गिविंग मिल्क। एक और ले लीजिए, इसमें कहेंगे हम लोग आपको गाली नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। अब इसमें फिर देखिए काम क्या हो रहा है, गाली देने का। कौन दे रहा है, हम लोग। क्या दे रहा, किसको दे रहा है, आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का वी। वी के साथ क्या लग जाता है, वेयर। नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म। गाली देना का क्या हो जाएगा, अब्यूज होता है। मैं रूल बता दिया हूं, आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हटा लेते हैं, तो अब्यूजिंग। ऑब्जेक्ट किसको दे रहा है, यू, आपको। तो वी वेयर नॉट अब्यूजिंग यू, हम लोग आपको गाली नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा जितने भी निगेटिव सेंटेंसेज होगा, निगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बड़े आसानी से बनाएंगे। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमको दिया रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं वो इंट्रोगेटिव, जिसे मैंने आपको चर्चा किया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दो ढंग का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में क्या रहता है, सबसे पहले आपको दे देगा वाज या वेयर। क्या दे देगा, वाज या वेयर। और उसके बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट। फिर आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और यहां पर आपको लग जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या आप लोग बगीचा में टहल रहे थे, टहल रहे थे। क्या कह रहा है, क्या आप लोग बगीचा में टहल रहे थे। अगर टहल रहा होगा तो यस, नहीं टहल रहा होगा तो नो। तो ऐसे सेंटेंस जिसका वो आंसर जो है ना, रिप्लाई, हम लोग या तो यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन जिसका उत्तर आप यस या नो में अगर दे सकते हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं यस नो या एनामोलस क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको लेना है एक्सिलरी वर्ब, और इसमें हमारा एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, वाज या वेयर है। तो इसमें तो काम हो रहा है टहलने का। कौन टहल रहा है, तो आप लोग। टहलने का फल कहां गया, बगीचा में, बगीचा में। अब आप लोग के अकॉर्डिंग हमको चाहिए वाज या वेयर, तो आपको पता है कि आप लोग यानी यू के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। अब चाहिए सब्जेक्ट, तो आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। अब नहीं अगर आता, बाय द वे अगर नहीं रहेगा तो नॉट आप यहीं पर लगा देंगे। वैसे नहीं तो इसमें है नहीं, तो हमको नॉट लगाना भी नहीं है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो टहलना है, तो टहलना का इंग्लिश हो जाएगा वॉक। वॉक में आप आईएनजी लगा दीजिए, वॉकिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ टहल रहा है, बगीचा में, इन द गार्डन। बस ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। एक और ले लीजिए, जैसे इसी में दे दे, क्या मैं आपको पैसा नहीं दे रहा था। ये कह रहा है क्या मैं आपको पैसा नहीं दे रहा था। तो इसमें जो है वो हमारा सेंटेंस है, काम क्या हो रहा है, दे रहा है। कौन दे रहा है, मैं। क्या दे रहा है, पैसा। किसको दे रहा है, आपको। ऑब्जेक्ट यहां पर दो है, तो पहले व्यक्ति वाले फिर वस्तु वाले। तो मैं यानी आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट, आई। नॉट, देखो यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लगा लेंगे नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गिव, तो आईएनजी लग जाएगा गिविंग। ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, पैसा, तो गिविंग मनी। अब किसको भी दे रहा है, आपको दे रहा है, तो हो जाएगा वाज आई नॉट गिविंग मनी यू। क्या, सॉरी, पहले बोले ना व्यक्ति,
पहले किसको बोले हैं? व्यक्ति, दैट मीन्स पहले यू और तब लग जाएगा मनी, है ना। तो वाज आई नॉट गिविंग यू मनी, पहले व्यक्ति और फिर उसके बाद वस्तु, मैंने यहां पर लिख भी दिया था। तो पहले व्यक्ति वाले को फिर वस्तु वाले को। तो इस ढंग से हम लोग के पास जितना भी यस नो क्वेश्चन होगा उस यस नो क्वेश्चन को इजी वे में हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड क्वेश्चन का। देखिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो व्हाट हैपेंड है। तो व्हाट हैपेंड में आपको क्या करना है? मैं यस नो का स्ट्रक्चर मैंने रहने दिया है, आप याद करो, रटो नहीं, याद करो, समझ जाओ। जो यस नो का स्ट्रक्चर रहेगा ना, उसके पहले आप केवल WH वर्ड लगा दो। क्या लगा दो? WH वर्ड्स, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा व्हाट हैपेंड में। अगर आपको नहीं पता होगा कि WH वर्ड क्या है, तो चूंकि मैं पहले लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं, अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाकर देखिए, लेकिन एक बार मैं आपको रिपीट मार देता हूं। व्हाट हैपेंड, WH वर्ड मीन्स होता है व्हाट हैपेंड, जो वर्ड होता है व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, होम, ये जो वर्ड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? व्हाट हैपेंड, WH वर्ड। तो व्हाट हैपेंड क्वेश्चन में हमको WH वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप क्यों यहां काम कर रहे थे? जरा गौर कीजिएगा, आप क्यों यहां काम कर रहे थे? अब गौर करो इसमें, तो काम यहां करना हो गया वर्ब, कौन कर रहा है? आप। क्या कर रहा है? काम। कंप्लीमेंट गया यहां, अब क्यों हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों का WH वर्ड हो गया क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। आप यानी यू के साथ क्या लगता है? वेयर। सब्जेक्ट क्या है? यू। नॉट, नहीं नहीं है, मत लगाइए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, करना का क्या होगा? तो डू, तो डू में ING लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम, तो डूइंग वर्क। कंप्लीमेंट कहाँ है? यहाँ, तो हेयर। अब और कुछ तो है नहीं, तो हो जाएगा वाई वेयर यू डूइंग वर्क हेयर, आप यहां काम क्यों कर रहे थे। एक और सेंटेंस ले लीजिए, लड़का कहानी है ना, कह रहा है कि लड़का कहानी क्यों नहीं पढ़ रहा था। जरा इसमें देखिएगा, लड़का कहानी क्यों नहीं पढ़ रहा था। इसमें गौर कीजिएगा, काम क्या हो रहा है? पढ़ रहा। कौन पढ़ रहा है? लड़का। क्यों की जगह कैसे करो, एक थोड़ा डिफरेंट। कैसे नहीं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? तो कहानी। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। तो कैसे का हम लोग क्या ले लेंगे? हाउ। कैसे का क्या हो जाएगा? हाउ। लड़का के साथ क्या लग जाएगा? वाज, तो हाउ वाज द बॉय। अब आया नहीं, नहीं है तो क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट। वर्ब फोर पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड, तो रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या? कहानी, तो अ स्टोरी। बस होता गया। क्या कहेंगे? हाउ वाज द बॉय नॉट रीडिंग ए स्टोरी, लड़का क्यों नहीं कहानी पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पास्ट का क्या कहते हैं, प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, पास्ट में भी 2 ठो करा चुके हैं। आगे हमसे जुड़े रहिए, हम आपको टोटल टेंस कंप्लीट करा कर देंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।